नमस्कार दोस्तों, लेट्स लर्न साइंटिया चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने द्रव के बारे में पढ़ा था, द्रव के यांत्रिक गुणों को शुरू किया था। उसमें हमने द्रव के जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, जो आपके असंजक बल और ससंजक बल हैं, इसके बारे में हमने जिक्र किया था। आज हम लोग द्रव के अगले गुण के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है पृष्ठ तनाव। टॉपिक है आज का पृष्ठ तनाव, जिसको अंग्रेजी में सरफेस टेंशन कहते हैं। सबसे पहले समझना है कि यह सरफेस टेंशन होता क्या है। तो याद रखिएगा कि किसी भी द्रव का एक प्रॉपर्टीज है जिसके कारण जो द्रव है वो द्रव कम से कम अपना पृष्ठ, जो उसका जो बाहरी क्षेत्र है, वो कम से कम बनाने का कोशिश करता है। तो द्रव के इसी प्रवृत्ति को या इसी गुण को पृष्ठ तनाव कहा जाता है। अगर हम पृष्ठ तनाव के डेफिनेशन की बात करें तो किसी भी द्रव, कह सकते हैं हम लोग, किसी भी द्रव का वह गुण है जिसके कारण वह द्रव, जिसके कारण वह द्रव न्यूनतम पृष्ठ ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है। न्यूनतम पृष्ठ ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है उसी को द्रव का पृष्ठ तनाव कहा जाता है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग, डेफिनेशन तो देख लिया हमने, लेकिन डेफिनेशन के अर्थ को समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि कोई द्रव है, यहां पर कोई द्रव है, तो इस द्रव के अंदर अगर हम दो तीन मॉलिक्यूल्स को कंसीडर करें, याद होगा कि जब द्रव होता है वह द्रव, मान लेते हैं जल है, ये जल है और ये जल H2O से बना हुआ है। H2O, एक हाइड्रोजन एटम और दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन के एटम को मिलाकर जल बनता है। तो जो जल के मॉलिक्यूल्स है, इसको कहते हैं जल का मॉलिक्यूल है ये, है ना। तो जल का मॉलिक्यूल, ध्यान से देखिएगा, तो अगर हम इसमें से एक मॉलिक्यूल्स यहां पर कंसीडर करते हैं इस पॉइंट पर, और एक मॉलिक्यूल्स यहां पर कंसीडर करते हैं, ठीक है, एक बीच में किसी स्थान पर कंसीडर कर रहे हैं और एक ऊपर वाले स्थान पर कंसीडर कर रहे हैं, तो पता होगा कि इस मॉलिक्यूल्स के चारों तरफ भी मॉलिक्यूल्स होंगे। हर तरफ मॉलिक्यूल्स ही मॉलिक्यूल्स भरे पड़े हैं इसके चारों तरफ। तो ये जो द्रव है, ये द्रव क्या करता है, ये मॉलिक्यूल्स इसको इधर खींच रहा है, ये मॉलिक्यूल्स इसको इधर खींच रहा है, ये मॉलिक्यूल्स इधर खींच रहा है, इसको न्यूट्रल करने के लिए इधर खींच रहा है, ये मॉलिक्यूल्स इधर खींच रहा है, इसके अपोजिट में ये खींच रहा है इसको। तो यहां पर आप देखिएगा, ये जो मॉलिक्यूल्स है, जो जल का मॉलिक्यूल है, वो न्यूट्रल हो जाता है, जिसका कि नेट फोर्स 0 हो जाता है। लेकिन अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर इसके चारों तरफ तो वाटर मॉलिक्यूल्स है जो इसको खींचता है, इधर से ये खींच रहा है, इधर से ये खींच रहा है, इधर से ये खींच रहा है। तो यहां पर क्या हो जाता है कि द्रव के जो जितने भी ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स हैं, उस मॉलिक्यूल्स पर एक तरह से कहिए तो नीचे की ओर दबाव लग जाता है। यह दबाव इसलिए नहीं होता कि गुरुत्वाकर्षण बल इसको खींच रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल को हम लोग यहां पर नहीं मान के चलते, यहां पर हम मान के चलते हैं जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वही एक दूसरे को नीचे की ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर ये वाटर मॉलिक्यूल्स नीचे खींच रहा है, यहां पर वाला भी नीचे, यहां पर वाला भी नीचे, यहां पर वाला भी नीचे, सबको नीचे खींच रहा है। इस कंडीशन में क्या होता है कि यहां का जो द्रव है वो नीचे सेटल कर जाता है, कुछ नीचे बैठ जाता है और एक पतली सी परत बना लेता है, एक पतला सा परत बना लिया यहां पर, ठीक है। और इस परत को जब हम देखेंगे तो यह जैसे अगर हम मान के चलें एक गुब्बारा है और इस गुब्बारे में हम
हवा भर देते हैं। ये गुब्बारा है और इस गुब्बारे में हम इधर से हवा ब्लो करते हैं, तो देखिएगा कि इसके अंदर जो एयर मॉलिक्यूल्स है, इस पर भी प्रेशर, इस पर इधर प्रेशर, इधर प्रेशर, इधर प्रेशर, इधर प्रेशर, इधर प्रेशर लगा रहा है। लेकिन ये जो गुब्बारा है, ये गुब्बारा नहीं फूटता है, क्योंकि ये जो इसके बाहरी आवरण है, यह एक लचीला आवरण होता है, जिसके कारण जो है ये वाटर जो एयर मॉलिक्यूल्स है इसका प्रेशर झेल लेता है। वहीं पर अगर आप देखिएगा तो यहां पर जो है ये जो ऊपर का लेयर है, ये जो परत है, यहां पर एक लचीला परत बन जाता है। और ये जो लचीला परत है, इसका क्या होता है, जब ये वाला ऊपर वाला मॉलिक्यूल सेटल डाउन किया तो यहां पर घनत्व भी बढ़ जाता है। घनत्व भी ज्यादा तो नहीं बढ़ता, लेकिन घनत्व बढ़ जाता है, जिसके कारण कई बार आपने देखा होगा कि इसके सतह पर जो कोई वस्तु को अगर रख दिया जाए, मान लीजिए यहां पर एक छोटे से वस्तु को रख दिया जाए, तो ये लचीला होने के कारण द्रव का सतह जो है इस तरह से कर्व हो जाता है, इस तरह से झुक जाता है। क्योंकि ये क्या है, इस बल के कारण ये जो नीचे की ओर जो फोर्स खींच रहा है, इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जिसकी वजह से ये तरल का लेयर बैठ गया है। तो यहां पर देखिएगा कि इस बॉल को अगर हमने रखा, कोई भी वस्तु रखा, जैसे मच्छर तैरता है, और क्या कह सकते हैं, जैसे कि आपका सुई, पतला सा सुई जो है पानी के ऊपर तैरता है, तो वहां पर जल के सतह पर देखिएगा एक इस प्रकार का जो है एक गड्ढा सा बन जाता है, डिप करता है। ये क्या करता है, इसको कहते हैं डिप करना। डूबता नहीं है, इसके अंदर नहीं चला जाएगा मच्छर, क्या करेगा, डिप करेगा और ये एक गड्ढा सा लेयर बना लेगा। किस पर लेयर बनाया, जिसका घनत्व बढ़ चुका है उस पर एक लेयर बना लिया, जिसके कारण इस लेयर का जो घनत्व है उस मच्छर के घनत्व से क्या है, अधिक है, जिसके कारण मच्छर नहीं डूब पाता। हल्की घनत्व वाली वस्तु पर तैरती है। और ये सतह पर जो इस प्रकार का टेंशन जनरेट हुआ, इसी टेंशन को क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव। अगर देखिएगा जो बूंदे हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि बारिश की बूंदें या जल की बूंदें ये सब गोलाकार ही क्यों होती है, आयताकार भी तो हो सकती है ना। जो बारिश की बूंदें पड़ती है वो आयताकार भी तो हो सकती है, या घनाभ के आकृति की भी हो सकती है, घनाकार भी हो सकती है, किसी भी आकृति को ग्रहण कर सकती है। लेकिन गोल ही क्यों होता है, जब वाटर ड्रॉपलेट्स गिरता है तो इसी आकृति में क्यों होता है, या फिर कहीं पर पानी अगर हम गिराते हैं तो वो इसी आकार में क्यों होता है, कभी आपने सोचा। देखिए इसको थोड़ा सा समझते हैं। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके लेता हूं। मान लीजिए ये एक पानी का बूंद है जो मेरे हथेली पर है। इस बूंद को अगर हम देखेंगे, इस बूंद में यहां पर एक बीच के मॉलिक्यूल्स को कंसीडर कर लेते हैं, जैसे यहां पर हमने मॉलिक्यूल्स को कंसीडर किया था। बीच के मॉलिक्यूल को कंसीडर करने पर पता चलता है कि ये यहां पर जो मॉलिक्यूल्स है, बाहरी लेयर पर जो मॉलिक्यूल्स है, ये चाहता है कि ये क्या हो जाए, ये बाहर की ओर निकलना चाहता है। सब चाह रहा है कि बाहर की ओर निकल जाए। लीजिए बाहर की ओर निकाल दिया हमने, लेकिन एक अंदर से जो ससंजक बल है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, ये इसको क्या कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है, इधर अंदर की ओर खींच रहा है। इस अंदर की ओर खींचने के कारण क्या होता है, बाहर में एक लचीला आवरण बन जाता है। ये बाहर में क्या हो गया, लचीला आवरण बन जाता है। इस लचीला आवरण की आकृति कैसी हो जाती है, तो वृत्ताकार हो जाती है, मतलब कह सकते हैं इसको गोलाकार हो जाती है। क्योंकि अगर हम देखें तो जो गोलाकार आकृति होती है, तो गोलाकार आकृति की सबसे न्यूनतम पृष्ठ होता है। याद रखिएगा, जो गोलाकार आकृति होती है, अगर यहां पर घन ले लेते हैं हम, या घनाभ ले लेते हैं, या फिर घन ले लेते हैं, इस दोनों के बनिस्पत या और किसी अन्य शेप के बनिस्पत ये जो गोलाकार आकृति है, इसका जो पृष्ठ है वो सबसे न्यूनतम होता है। और सबसे न्यूनतम पृष्ठ होने के कारण जो है इसकी ऊर्जा भी सबसे न्यूनतम हो जाती है। पृष्ठ ऊर्जा जो है, सरफेस एनर्जी जो है, वो काफी न्यूनतम हो जाती है। वैसे सरफेस एनर्जी के बारे में ज्यादा जानने की जरूरत है नहीं, लेकिन इतना समझ लीजिए कि जो पृष्ठ तनाव है एक लचीला आवरण होता है, जो द्रव के अंदर के मॉलिक्यूल्स द्रव को अंदर की ओर खींचते हुए
उसको एक गोलाकार आकृति मतलब कम पृष्ठ घेरने वाला एक क्षेत्र में बदल देती है, जिसको कि हम लोग पृष्ठ तनाव कहते हैं। जैसे अगर जनरली हम देखें, किसी भी द्रव का वह गुण है जिसके कारण द्रव न्यूनतम पृष्ठ ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है। तो द्रव का एक गुण है जिसके कारण कोई भी द्रव जो है वो न्यूनतम पृष्ठ घेरने का एक प्रवृत्ति रखता है, इसी को इसका पृष्ठ तनाव कहा जाता है। याद रखिएगा, किसी द्रव के मुक्त पृष्ठ क्षेत्रफल पर अगर आपसे पूछा जाए कि जो पृष्ठ तनाव है, पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला क्या होता है। बात करें अगर किसी पृष्ठ तनाव के फॉर्मूला की या फिर जो उसका सूत्र होता है वो किस प्रकार से जनरेट किया जाता है, तो देखिए, तो सूत्र को याद रखिएगा। किसी द्रव का जो मुक्त पृष्ठ क्षेत्रफल है, जो इसका क्षेत्रफल है, मान लीजिए अगर हम मान लेते हैं जो फ्री है, जैसे कि ये एक बूंद ले लिया मैंने जल का, इस जल के बूंद के बीच में एक रेखा हमने खींच दी, जिसका लेंथ जो है, इसका लेंथ हमने मान लिया वो लेंथ कितनी है, तो एल है। इस लाइन लंबाई की लेंथ कितनी है, तो एल है। ठीक है, अब हम कंसीडर करते हैं इस दोनों साइड में, इस दोनों तरफ में पानी का या फिर जिस भी द्रव का उसका मॉलिक्यूल्स यहां पर भरा पड़ा है। ठीक है, ये इसको खींच रहा 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 है, इसी तरह से हर बूंद जो है दूसरे बूंद को खींच रही। तो जो पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला है वो यहीं से मिलता है कि किसी द्रव के मुक्त पृष्ठ क्षेत्रफल, जो मुक्त पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल पर खींची गई काल्पनिक रेखा, ये जो देख रहे रेखा ना, ये काल्पनिक रेखा है कि प्रति एकांक लंबाई, काल्पनिक रेखा के प्रति एकांक लंबाई पर कार्यरत बल, लंबवत बल जो है, जो एकांक लंबाई है पर लंबवत जो बल कार्य कर रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला। तो याद रखिएगा, किसी द्रव के मुक्त पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा, देखिए क्या लिखा हमने, किसी द्रव के मुक्त पृष्ठ पर या मुक्त पृष्ठ क्षेत्रफल पर खींची गई काल्पनिक रेखा की प्रति एकांक लंबाई, प्रति एकांक लंबाई पर लंबवत कार्य करने वाले बल के समान होता है। इसीलिए पृष्ठ तनाव को जो है इस तरह दर्शाया जाता है कि पृष्ठ तनाव बराबर जो काल्पनिक रेखा है, उस काल्पनिक रेखा पर जो कार्यरत बल है, यहां पर जो बल कार्य कर रहा है, नेट फोर्स जो कार्य कर रहा है, वो कार्यरत बल बटे उस काल्पनिक रेखा की लंबाई, काल्पनिक रेखा की लंबाई, लेंथ लिख देता हूं मैं, तो F बटे L। और याद रखिएगा जो पृष्ठ तनाव है, पृष्ठ तनाव को कहीं पर S या कहीं पर T द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, S या T द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो इस आधार पर अगर हम इसका एसआई मात्रक समझें, तो इस आधार पर इसका एसआई मात्रक क्या होगा, तो याद रखिएगा पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होगा, फोर्स के लिए न्यूटन, लेंथ के लिए मीटर, तो न्यूटन मीटर इस्तेमाल में लाया जाता है। अगर हम थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझें तो हम कह सकते हैं कि जो पृष्ठ तनाव है इसका एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर तो है ही, तो न्यूटन को हम लोग लिखते हैं केजी। न्यूटन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर कह सकते हैं ना। तो यहां पर अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि पृष्ठ तनाव का जो अन्य एसआई मात्रक है
तनाव का अन्य SI मात्रक क्या हो जाएगा? तो यहां पर हम कह सकते हैं कि kg मीटर बटे मीटर और सेकेंड इनवर्स। तो यहां पर क्या हो गया, मीटर मीटर कैंसिल, तो क्या हो गया kg प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि जो पृष्ठ तनाव है उसका अन्य SI मात्रक क्या होता है, kg प्रति सेकेंड स्क्वायर, और दूसरा SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर भी आप कह सकते हैं। इस आधार पर अगर हम देखें तो पृष्ठ तनाव का जो बीमीय सूत्र है, पृष्ठ तनाव का की विमा जो है वो क्या होगी, kg मास, kg के लिए मास और सेकेंड के लिए t टाइम इनवर्स। तो हम कह सकते हैं कि जो पृष्ठ तनाव है उसका बीमा mt इनवर्स टू। अगर हम पृष्ठ तनाव का CGS मात्रक को देखें तो क्या होगा, तो फोर्स को डाइन कहते हैं CGS पद्धति में, और मीटर के लिए दूरी के लिए सेंटीमीटर का इस्तेमाल होता है। तो CGS पद्धति में अगर हमें मात्रक लिखने को कहें तो हम कह सकते हैं डाइन प्रति सेंटीमीटर, डाइन प्रति सेंटीमीटर। अगर यहां पर अगर हम बात करें कि थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग, मतलब उष्मागतिकी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, अगर इसको हम ध्यान में रखते हैं तो जो आपका पृष्ठ तनाव होता है, कभी कभी पृष्ठ तनाव को कार्य प्रति इकाई क्षेत्र के संदर्भ में भी व्यक्त कर दिया जाता है। याद रखिएगा कि कभी कभी पृष्ठ तनाव को कार्य प्रति क्षेत्रफल भी इंगित कर दिया जाता है। कह सकते हैं कार्य प्रति क्षेत्रफल भी दर्शाया जाता है। इस आधार पर अगर हम पृष्ठ, ये याद रखिएगा कि ये ऊष्मागतिकी मतलब थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग है। थर्मोडायनामिक्स के अंदर है कि कार्य प्रति क्षेत्रफल भी दर्शाया जा सकता है, मतलब कार्य के प्रति क्षेत्रफल कितना कार्य किया जा रहा है उसके द्वारा भी पृष्ठ तनाव को दर्शाया जा सकता है। इस आधार पर अगर हम पृष्ठ तनाव का मात्रक देखें कि थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग पृष्ठ तनाव का अगर मात्रक देखा जाए तो इसका SI मात्रक हो जाता है जूल प्रति मीटर स्क्वायर। क्या हो जाता है, जूल प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्या है यहां कार्य प्रति क्षेत्रफल, कार्य बटे क्षेत्रफल, तो कार्य का मात्रक जूल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। और इसी स्थिति में अगर इसका CGS मात्रक देखा जाए, CGS मात्रक, तो CGS मात्रक में क्या होगा, अर्ग प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्ग प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि द्रव के बारे में अगर आप जानते होंगे तो हमको पता है कि द्रव का ताप अगर बढ़ाया जाए तो उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। द्रव का अगर ताप बढ़ाया जाए तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम होता है। ये चीजें याद रखेंगे। द्रव का पृष्ठ तनाव ताप बढ़ने पर क्या होता है, कम हो जाता है। ताप बढ़ने पर कम हो जाता है कि जब जैसे जैसे हम उसका ताप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे द्रव का पृष्ठ तनाव भी क्या होगा, वो कम होता जाएगा। तो इस आधार पर देखिएगा कि जो वस्त्र होता है, जो कपड़ा है, उसको धोते कैसे है कि जब उसको ज्यादा गंदा हो जाता है तो उसको क्या करते हैं, गर्म पानी में देते हैं ताकि वो धुल जाए। क्योंकि द्रव का पृष्ठ तनाव क्या हो गया, कम हो गया, वो कम सरफेस ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब वो अंदर तक जाकर सफाई करेगा। आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे करेगा। फिलहाल तो इतना याद रखिए कि पानी का जो पृष्ठ तनाव होता है, जो पानी है, पानी का
पृष्ठ तनाव। तो याद रखिएगा 0.7275 क्या होगा, 0.07275 जूल प्रति मीटर स्क्वायर। 0.7275 जूल प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो पृष्ठ तनाव का उदाहरण हम लोग देखते हैं कि पृष्ठ तनाव का उदाहरण, कुछ उदाहरण देखते हैं हम लोग पृष्ठ तनाव के क्या होते हैं। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको कवर करना वो हमारा फर्ज है, लेकिन आपका भी तो फर्ज है कि हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट जरूर से जरूर आप लोग अपना अच्छा विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर रखें, ताकि आपका तो लाभ हो रहा है ये हमें पता भी तो चलना चाहिए ना। तो इससे आपका तो लाभ होगा ही, साथ ही साथ हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा कि हमारे बच्चे सीख रहे हैं। सीखना है, विज्ञान सीखने की चीज है, रटने की चीज विज्ञान नहीं होती है, ठीक है। और हार जीत तो लगी रहेगी, हार जीत की जहां तक बात है तो हार जीत लगी रहेगी, लेकिन लड़ना तो नहीं छोड़ सकते ना। तो याद रखिएगा लड़ना नहीं छोड़ना है, लेकिन हार जीत लगी रहती है, क्योंकि जिंदगी एक जुआ है। सिंपल है कि जिंदगी एक जुआ है। कभी कभी ऐसा लगेगा कि जो गेम आप जीत रहे हैं वो गेम भी आप हार चुके हैं, और कभी कभी लगेगा कि जो हारा हुआ खेल है वो भी आपको जीत दिला सकती। तो भरोसा नहीं करना है, लेकिन खेलना भी नहीं छोड़ना है। क्या पता कौन सा आपका पासा, कौन सा आपका पत्ता आपकी किस्मत को बदल दे। तो थोड़ा अच्छे से पढ़िए, ध्यान लगा के पढ़ना है। तो हम लोगों को देखना है पृष्ठ तनाव का क्या उदाहरण है। तो पृष्ठ तनाव का सबसे पहला है द्रव बूंदों का आकार। जो द्रव का बूंद होता है, द्रव के बूंदों का आकार। तो किसी भी प्रकार के अगर द्रव को देखते हैं तो उसका जो आकार होता है वह गोलाकार होता है। कैसा होता है? तो गोलाकार होता है। तो गोलाकार क्यों होता है? तो बताया था मैंने कि अगर मान लीजिए कि हमने पानी का एक बूंद लिया, तो इस पानी के बूंद के अंदर अगर हम एक बीज के बूंद को कंसीडर करते, बीज के बूंद को देखते, इस बीज के बूंद को देखें और जो बगल बगल में चारों साइड से बूंदे हैं उसको अगर हम देखें, तो बीज की बूंदें जो है अन्य बूंदों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये कौन सा बल है? यह एक ससंजक बल है, क्योंकि समान द्रव है ना, समान पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला ससंजक बल है। इस बल के कारण जो है बाहरी जो क्षेत्र है वो लचीला और टाइट जैसा बन जाता है, क्योंकि बताया मैंने कि उसका घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है हल्का। जिस घनत्व के बढ़ने के कारण क्या होता है कि यहां पर यह न्यूनतम पृष्ठ घेर छेकने की कोशिश करता है। इसी कारण जो द्रवों के बूंद होते हैं उसकी आकृति जो है वो गोलाकार होती है। अगला आता है बुलबुले का गोलाकार आकार, या फिर बुलबुले का गोला जैसा आकार क्यों होता है? बुलबुले का आकार गोल क्यों होता है? कि जो बुलबुला होता है, जब देखते होंगे कि जो सर्फ होता है, उस सर्फ में कभी कभार जब साबुन वगैरह यूज करते हैं तो उस समय देखते होंगे आप कि एक बबल टाइप का फॉर्मेशन आ जाता है। तो बबल क्यों होता है? तो ध्यान से देखिएगा, तो जो पानी की पृष्ठ तनाव जो है बुलबुले का गठन के लिए आवश्यक जो झिल्ली है उसको तैयार कर देता है। वो कैसे होता है? तो याद रखिएगा, जैसे अभी हमने कहा, इसके लिए जो एक झिल्ली है वो झिल्ली द्रव के द्वारा जो है वो, अब अगर आप देखते हैं जो बबल तैयार होता है वो इतना पतला, एकदम महीन पतला होता है। तो जरूरी थोड़ी है कि ये यहाँ एक ही बबल्स होगा, एक ही मॉलिक्यूल्स होगा, अंदर में ढेर सारा मॉलिक्यूल्स तो होगा ना। वो मॉलिक्यूल्स जो है उसको अंदर की ओर खींच रहा है, अंदर की ओर खींचने की कोशिश कर रहा है, जिसके कारण क्या होता है, बाहर में एक लचीला सा परत जम जाता है या फिर झिल्ली जम जाता है, जिसके कारण जो है गोलाकार आकृति में देखिएगा कि बाहरी दबाव से आंतरिक दबाव जो है वो अधिक रहता है।
जिसके कारण क्या होता है, बबल फटता नहीं है। ठीक है, उसके बाद तीसरा अगर उदाहरण देखें तो गर्म पानी में जो कपड़ा धोता है वो धोना आसान क्यों है? गर्म पानी में कपड़ा धोना आसान क्यों है? तो याद रखिएगा कि धोने के लिए जब हम गर्म पानी का प्रयोग करते हैं तो इससे क्या होता है कि जो द्रव है उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम हो जाता है, जिसके कारण जो है वह आसानी से कपड़े के हर एक रेशों तक पहुंचकर उसकी सफाई कर सकता है। इसीलिए क्या करते हैं, जो पानी होता है उसको गर्म करते हैं और जो है उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाए और वो क्या करे कि सिकुड़े और अच्छे से काम करे। आगे अगर हम देखें तो पृष्ठ तनाव का एक इंपॉर्टेंट यूज है जिसमें कि पीलिया के लिए परीक्षण, पीलिया जिसको कि आप लोग जॉन्डिस कहते हैं, उसकी परीक्षण के लिए पीलिया का परीक्षण। अगर हम पीलिया के लिए परीक्षण देखें तो इसमें भी पृष्ठ तनाव का ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि जो सामान्य मूत्र का पृष्ठ तनाव होता है, जो जिस सैंपल को लिया जाता है उसका होता है 55 डाइन प्रति सेंटीमीटर होता है, लेकिन जब उसमें पीलिया का लक्षण होता है तो वही जो 66 डाइन प्रति सेंटीमीटर होना चाहिए वो गिरकर 55 सेंटीमीटर और 55 डाइन प्रति सेंटीमीटर तक हो जाता है, जिससे कि यह माना जाता है कि उस व्यक्ति को पीलिया जैसी बीमारी है। अगला जो उदाहरण है वह है पानी पर चलना। पानी पर चलना। अब पानी पर चलना जैसे कि मान लीजिए कि वाटर स्लाइडर होता है, जैसे कि वाटर स्लाइडर होता है, जैसे छोटे छोटे कीड़े कीट पतंगे जो है जल के ऊपर तैरती है, चल सकती है। इसका कारण है कि मैंने बताया कि जो द्रव है, द्रव के ऊपरी लेयर का घनत्व तो बढ़ जाता है और यह एक झिल्ली नुमा आकृति या फिर झिल्ली जैसा बर्ताव करने लगता है, जिसके कारण जो है छोटे छोटे कीट पतंगे उसके अंदर नहीं जा पाती, या फिर छोटे जो महीन सुई होती है वह भी उसके ऊपर तैरती हुई लगती है। तो आप मान के चलते हैं कि जो अगला उदाहरण हो सकता है वह है तैरती हुई सुई। तैरती हुई सुई भी क्या करता है कि आपका पृष्ठ तनाव के कारण जो है उसके ऊपर नहीं जा पाती है, क्योंकि क्या कहते हैं, जो आपका पृष्ठ तनाव है, जो आपका ऊपर का घनत्व है वह सुई के घनत्व से अधिक हो जाता है। हालांकि जो सुई होता है वो धात्विक होता है, लेकिन उस समय जिस समय ऊपर के लेयर पर झिल्ली जम जाता है, मतलब एक प्रकार का लेयर फॉर्मेशन हो जाता है, उस पर आराम से अगर आप किसी सुई को रखते हैं तो वो उसके अंदर नहीं जा पाती। या फिर आप देखते होंगे कि जो साबुन और डिटर्जेंट है, क्या है, साबुन और डिटर्जेंट, साबुन या डिटर्जेंट, डिटर्जेंट ये क्या करता है, जब इससे आप कपड़े को साफ करते हैं तो यह भी गर्म पानी की तरह ही क्या करता है, जो द्रव है, जो तरल है, जो पानी है, उसके पृष्ठ तनाव को कम कर देता है। ठीक है, तो इससे आप बहुत कुछ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बना सकते हैं। अच्छे से इस वीडियो को देखिए, थोड़ा लंबा हो गया कोई बात नहीं, लेकिन जब नॉलेज वाली चीजें हैं तो लंबा हो जाए या थोड़ा छोटा रहे क्या फर्क पड़ता है, सीखने से मतलब है ना। तो चलिए अच्छे से इस वीडियो को देखिए, समझिए, पढ़िए और अच्छा कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।